तभी शिंदे का तबादला हो गया। मैं एक बार फिर डगमगा गई। मुझे लगा कि बस अब ये मेरी जिंदगी से निकला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था, पर फिर उसने मुझे हाथों हाथ झेल लिया। एक नई योजना से मेरे आंसू पोंछ दिए, पर फिर उसने मुझे हाथों हाथ पहुंच दिए। तय हुआ कि नई जगह अभी वो अकेला ही जाएगा, और उसके जाने के 3-4 दिन बाद ही मेडिकल लीव लेकर मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। उसने मुझे बताया कि उसने यह तबादला करवाया ही इसीलिए है कि शहरी तबादला उसकी जिंदगी के तबादले की भूमिका बन जाए। यह तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि शिंदे ने तबादला इसलिए करवाया था कि हमारे संबंधों की सुरसुराहट उसकी बीवी के कानों तक पहुंचने लगी थी। बात पूरी तरह खुले, उसके पहले ही वह शहर छोड़ देना चाहता था, पर मैं तो यह समझकर कि केवल मेरे खातिर शिंदे ने बड़े शहर की बड़ी संभावना को छोड़ छोटी जगह चुनी है, एकदम निहाल हो गई और उसकी बातों के जादू में बंधी बंधी एक सप्ताह बाद ही उसके पास पहुंच गई। आप तो बहुत गलत लग रहा है ना? लगना ही चाहिए। अब तो मुझे भी लगता है, पर उस समय तो बस शिंदे में ही प्राण बसते थे। लगता था उसके बिना जी नहीं सकूंगी। गलत सही की समझ ही कहां रह गई थी। मैं उसे पाना चाहती थी और वह मुझे खोना नहीं चाहता था। उसके साथ होटल में गुजारे हुए दिन मैं तो भूल ही गई कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी है। तबीयत एकदम लहला उठी। इस बार उसके बाकायदा योजना बनाई कि पत्नी को अब यहां न बुलाकर उसके पिता के घर भेज देगा और धीरे धीरे उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए राजी कर लेगा। यदि नहीं हुई तो मजबूर करेगा। पंखों पर सवार होकर ही मैं लौटी थी। आंखों में उसने ढेर सारे सपने और जिए थे और उठते बैठते मुझे अपना स्वीट होम ही दिखाई देता। मैंने उसे एक फड़फड़ाता हुआ प्रेम पत्र लिखा। बातों का तो बादशाह था ही, पत्र लिखने में भी उसे कमाल हासिल था। शरीरों में जो दूरी आ गई थी उसे वह पत्रों की भाषा में पटाता रहता। पत्रों में मुझे वह दिव्य प्रेम का दर्शन समझाता। मेरे जन्मदिन पर अपने इसी दिव्य प्रेम में डूबोकर उसने खूबसूरत सा तोहफा मेरे लिए भेजा। कभी वह चांदनी रात के गीत लिखकर भेजता, तो कभी साथ बिताए मधुर क्षणों की यादों को ताजा करने वाली कविताएं। जानता था कि इन बातों से मुझे तसल्ली नहीं होगी, इसलिए तसल्ली देने के लिए वह खुद सशरीर आ पहुंचा। ऑफिस का काम निकालकर वह जब तक आ जाया करता था। उसने आंखों में सचमुच के आंसू भरकर कहा कि मैं ही शिंदे की प्राण हूं, शिंदे की प्रेरणा हूं। घर परिवार के अतिरिक्त शिंदे का जो कुछ भी है, और वही तो असली शिंदे हैं, वह उसने मुझे पूरी तरह सौंप रखा है। और तुरंत उसने अपनी बात का प्रमाण पेश कर दिया। मुझे समर्पित किया हुआ अपना नया कविता संग्रह, हाथ से लिखा हुआ था प्राण को। ये कविता संग्रह लिखा और इसको भेंट दे दिया। उसका नाम था प्राण को। उसकी प्रेरणा और प्राण बनने का हश्र यह हुआ कि वह तो दिन दुना रात चौगुना फलता फूलता रहा। धन यश सफलता मान सम्मान सभी का मालिक, और मैं भीतर ही भीतर झुलस कर काट का कुंदा हो गई। काट माने लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी। सब ओर से मरी, मुरझाई, टूटी और पस्त मैं समझ गई कि मैं बुरी तरह ठगी गई हूं। धीरे धीरे उम्र की बढ़ोतरी और ऑफिस और दुनियादारी की निरंतर बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच शिंदे की रोमानी जरूरत घटती चली गई। परिणाम यह हुआ कि हमारे बीच चलने वाले पत्रों की संख्या कम और मजमून मौसम के सर्द गर्म होने पर आकर टिक गया। और फिर एक दिन उसके पास से गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र मिला। जाने का कोई तुक नहीं था, फिर भी मैं चली गई, महज सारी स्थिति का जायजा लेने के लिए।
लंबा चौड़ा आधुनिक ढंग का बना हुआ मकान, लद्दाख फर्नीचर। बीवी निकल कर आई तो लगा ये कोई दूसरी औरत है। शरीर पर चर्बी की 3-4 परतें चढ़ी हुई और परम तृप्ति का एक डकार भाव सारे चेहरे पर पुता हुआ। 8 साल का सुंदर सा बच्चा भी निकल कर आया। लगा जैसे शिंदे ने ही आपने को पूरी तरह उंडेल दिया है, उसमें हूबहू शिंदे। और मेरा मन हो रहा था कि शिंदे के दोनों कंधे झकझोर कर पूछूं, रामधून की तरह तुम मेरी हो कि रट लगाने वाले शिंदे साहब, बताइए तो आपकी जिंदगी के सारे तामझाम में मैं कहां हूं, मैं कितनी हूं? पर पूछकर अब होना ही क्या था। मैं लौट आई इस एहसास के साथ कि प्रेम के इस खेल में वह एक सदैव खिलाड़ी के तरह खेला और मैं निहायत अनाड़ी की तरह। 8 साल तक चलने वाला प्रेम प्रसंग महज एक खिलवाड़ था, जिसकी बाजी बड़े होशियारी से शिंदे ने बांटी। भ्रमजाल के कटते ही नजर साफ हुई तो बाजी में बटे हुए पत्तों का एक यह नक्शा रह रह कर मेरी आंखों में उभरने लगा। तुरुक का इक्का यानी घर उसके पास, तुरुक का बादशाहिनी बच्चा उसके पास, तुरुक की बेगम यानी बीवी और प्रेम करने के लिए प्रेमिका उसके पास, तुरुक का गुलाम यानी नौकर चाकर गाड़ी बंगला उसके पास। लबो लुबाब यह कि तुरुक के सारे पत्ते उसके पास और मुझे मिले उसके दिए हुए छक्के पंजे, यानी टोटकी की तरह पुड़िया में बंधे दार्शनिक लफाजी में लिपटे हवाई प्यार के चंद जुमले। इन तटपुंजियों पत्तों के सहारे में ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकती थी कि जिंदगी भर उसकी पूंछ पकड़े रहती और उसे अपनी उपलब्धि समझ समझ कर संतोष करती। मन बहुत घबराता तो उसे उसी पूंछ से हवा करके उसके साथ बिताए मधुर क्षणों पर जमी समय की धूल उड़ाकर कुछ समय के लिए अपना खालीपन भर लेती। पर भला बताइए, इससे कहीं जिंदगी चल सकती थी? ये तो लाख लाख शुक्र है खुदा का कि मेरी तहस नहस जिंदगी को नए सिरे से संवारने के लिए। लेकिन छोड़िए, इस प्रसंग की कोई जरूरत नहीं। निहायत हवाई बातें पल्ले से बांधे बांधे मैंने अपनी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर ला पटका था। अब चाहती हूं ठेठ दुनियादारी की बातें अपनी हजार मासूम किशोरी बहनों के पल्ले से बांध दूं, जिससे वह मेरी तरफ भटकने से बच जाए। अब वो कौन कौन सी बातें बता रही है देखिएगा। कुल मिलाकर 4 बातें बहनों को बता रही है। 1, इस देश में प्रेम के बीज मन और शरीर की पवित्र भूमि में नहीं, ठेठ घर परिवार की उपजाऊ भूमि में ही फलते फूलते हैं। 2, भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। दिव्य और महान प्रेम की खातिर बीवी बच्चों का दांव पर लगाने वाले प्रेम वीरों की यहां पैदावार ही नहीं होती। 2 नावों पर रखकर चलने वाले शूरवीर जरूर सरेआम मिल जाएंगे। अब 3 वाला, हाँ, शादीशुदा औरतें चाहे तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर ले, जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौटकर अपने खूंटे पर। अब 4थी बात, न कोई डर न घोटाला, जब प्रेम में लगा दो शादी का ताला। तो ये 4 बातें जो है अंत में संदेश के रूप में दे रही है।